हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के बाद आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ पावर्स। सिंप्लीफिकेशन में बैंक एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हमें सिंप्लीफिकेशन कैसे कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पे पावर्स यूज होती हैं। तो आज पावर्स को हम अच्छे से ग्रैब करेंगे, राइट। पावर्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से पहले हम सीखेंगे रूल्स, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद पावर्स। कुछ रूल्स हैं, मैंने यहां पे टाइप किए हैं, बट मैं साथ साथ समझाऊंगा भी। रूल नंबर 1, अगर कभी बेस सेम हो, बेस का मतलब क्या है, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। किसका साइन हो? मल्टीप्लाई का। बीच में किसका साइन हो? मल्टीप्लाई का। तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। आई रिपीट, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स हमेशा ऐड होती है। पावर्स हमेशा ऐड होती। जैसे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8। क्या बेस सेम है? यस, बेस यहां पे 3 है तो यहां पे भी तो 3 है। बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। तो 5 + 8 कितना होगा? 13। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स ऐड होती हैं, राइट। क्लियर? अगर ऐसा है तो क्यों है वो थोड़ा समझ लेना चाहिए। अगर मैं 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 को रिप्रेजेंट करूं, तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 को रिप्रेजेंट करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जरा सामने देखिए, ये कितने 2 हैं? ये 7 2 हैं। ये कितने 2 हैं? ये 7 2 है, राइट। ठीक, तो कितने 2 हैं? ये 7 2 हैं। तो इसीलिए बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स होती हैं ऐड। बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स को आप ऐड कर सकते हो। आप सीधा लिख सकते हो दिस इज 3⁻⁷। रूल नंबर 1 क्लियर? रूल नंबर 1 क्लियर? पहले रूल सीखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, बेस सेम है, यस। बीच में कौन सा सिंबल है? डिवाइड का। तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट। पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 8 की पावर 2। बेस सेम है, बेस सेम है, 8 की पावर 5। बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हुई, तो आंसर कितना आया? 8 की पावर 2। 5 - 3 कितना होता है? 2। रूल नंबर 2, राइट। क्यों है ये रूल, थोड़ा समझते हैं। रट्टा थोड़ी मारना है, लॉजिक भी तो सीखना है। अरे 8 की पावर 5 होता क्या है? 8 की पावर 5 होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 की पावर 2 कितना होता है? सॉरी, डिवाइड बाय मतलब नीचे 8 की पावर 3 कितना होता है? 8 इंटू 8। तो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 की पावर 2। अब आप समझे कि बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट। 7 की पावर 9 डिवाइड बाय 7 की पावर 2 कितना होगा? 7 की पावर 7 होगा, बिकॉज 9 - 2 हो जाएगा। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड होगी। बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। मेरी बात याद रखिएगा, ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने जानबूझकर लिखा है ताकि आप कभी एग्जाम में गलती ना करो। बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, आप पावर्स को डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। आप पावर्स को डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। बीच में प्लस या माइनस होगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हो आप पावर्स। आप ये नहीं कह सकते 9 + 7 हो जाएगा या 5 - 4 हो जाएगा। ये गलती कभी मत करिएगा। पावर्स का रूल तभी वैलिड है जब बीच में या तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स हो जाएंगे ऐड, बीच में डिवाइड होगा तो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। गॉट इट? क्लियर 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 क्लियर? रूल नंबर 3, एक्चुअल में रूल नंबर 4 लिखा हुआ है, पर ये नेक्स्ट रूल है। पढ़िए, अगर कभी पावर सेम,
बेस सेम नहीं है, पावर सेम, पावर सेम है। यहां 5 है तो यहां भी 5 है, उधर 5 इधर 5, राइट। बीच में कौन सा सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 21। आई रिपीट, अगर पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आपको लगेगा बेकार रूल है, मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, इस रूल के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। 7 की पावर 5 क्या होता है, 7 की पावर 5 क्या होता है, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। 7 की पावर 5 होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 बार। 3 की पावर 5 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार। तो एक साथ 3 के साथ जुड़ेगा तो 21 बन जाएगा। तो कितनी बार 21 बन जाएगा, 5 बार 21 बन जाएगा, 5 बार 21 बन जाएगा। तो कभी भी पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेसिस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बेसिस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। समझे, समझे, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हमारे एक और रूल पे, जो इसी का ही पार्ट है, कि अगर पावर सेम हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, तो बेसिस भी डिवाइड हो जाएंगे। तो 12 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 2। तो ये 2 की पावर 9 होगा। समझे, पहला रूल था बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेसिस मल्टीप्लाई होंगे। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बीच में डिवाइड हो तो बेसिस डिवाइड होंगे, यही चीज है। समझे, समझे, क्लियर, 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 क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल, बड़ा काम का रूल है, पहले रूल्स सीखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो 8 इंटू 5 कितना होता है, 40। पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर के ऊपर पावर हो, देखो 5 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब है 5 की पावर 2 3 बार लिखना है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, राइट। तो बेसिकली ये 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो 6 बार ही लिखा गया। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। रूल्स क्लियर हैं, रूल्स क्लियर होंगे तभी क्वेश्चंस पे आएंगे। बट क्या होता है ना मैथ्स में, जब तक रूल इंप्लीमेंट ना हो ना, रूल पल्ले नहीं पड़ता। तो हम इसको इंप्लीमेंट भी करवाएंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होगी। एक लास्ट रूल, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पावर कभी नेगेटिव में हो, पावर कभी नेगेटिव में हो तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव में होती है। पावर कभी नेगेटिव में हो तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव में होती है। नीचे से ऊपर लेके जाना है, पावर का साइन चेंज होगा बस। ऊपर से नीचे लेके आना है, पावर का साइन चेंज होगा बस, राइट। आई रिपीट, 7 की पावर 5 है, तो उसका अगर लिखना है ऊपर से नीचे को, तो साइन चेंज होगा। नीचे से ऊपर जाना है, पावर का साइन चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर रहे हो, तो एक साइन तो चेंज होगा ही ना, राइट। क्लियर है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो। इसका आंसर क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 2 की पावर 5 है, नीचे 2 की पावर 3 है, बेस सेम है, डिवाइड है 5 माइनस 3, 2 की पावर 2, ठीक है। अब अगर मैं अपने रूल के हिसाब से चलूं, इसको मैं ऊपर लिखना चाहता हूं तो ऐसे ही लिखूंगा। इसको मैं ऊपर को लिखना चाहता हूं तो साइन चेंज करूंगा, जैसे कि मैंने बताया। अब बेस सेम है, पावर से ऐड करोगे, फाइनल आंसर तो वही रहेगा ना। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि पावर अगर नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर में लिखोगे तो पॉजिटिव में होगी, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव में, ऊपर लिखोगे तो नेगेटिव में होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। गॉट इट, अरे गॉट इट ना, क्लियर है, पल्ले पड़ा, समझ में आया। हो गए हैं रूल्स, प्रैक्टिस करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट। बेस सेम हो, बीच में या प्लस या माइनस हो, पावर्स को डायरेक्ट नहीं छेड़ सकते। पावर सेम हो,
पावर सेम हो, बेसिस मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, डिवाइड भी हो जाएंगे, पर पावर सेम होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन। पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ साइन चेंज होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तो समझोगे कैसे। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको पेपर में क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। 1 मिनट बस पानी पी लें। ध्यान दीजिए, पावर का ना एक रूल होता है। पावर का रूल होता है, अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। बेस को क्या बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन में एक्स निकालना है, सुनिए ध्यान से। ये 2 की पावर 8 है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। ये 4 था, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? आई रिपीट, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बीच में है मल्टीप्लाई, बेस क्या है? सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब अगर आप दोनों साइड देखो तो मैंने बेस बिल्कुल सेम बना लिया। तो मैंने कहा था ना, पावर्स का क्वेश्चन सेम करना है तो बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो अब आप पावर्स को रिलेट कर सकते हो, बीच में इक्वल टू का साइन है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 14। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं आपकी, क्योंकि मेरा एक मानना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, रूल समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट, 3 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 27 की पावर 3x। बेस सेम बनाएंगे, डेफिनेटली छोटा बेस मुझे 3 दिख रहा है तो मैं 3 बनाने की तरफ कोशिश करूंगा। ये 3 की पावर 11 है, आज इट इज रहेगी। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी जगह बेस सेम बना लिया, बना लिया। अब 3 की पावर 11 है, पावर के ऊपर पावर होगी मल्टीप्लाई होगी, पावर के ऊपर पावर होगी मल्टीप्लाई होगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो क्या मैं x को 15 लिख सकता हूं? सॉरी, यहां पे 9x था ना, क्या मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो 9x 15 है, तो x कितना आ जाएगा? 15 by 9, 15 by 9 means 5/3। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको कुछ क्लियर है, पर कभी कभी क्लैरिटी ज़्यादा क्वेश्चन से होती है। तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है सामने, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लास्ट वन। आप सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए, आपके पास 60 सेकेंड है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। थ्री की पावर 9, 3 की पावर 9 इंटू 9 का स्क्वायर। 3 की पावर 9 को मैंने 3 की पावर 9 ही रहने दिया। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, यस। ठीक, 3 की पावर 9 ही रहेगा, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक,
बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 18 और 22। अब क्योंकि दोनों साइड सेम चीज बन चुकी है तो हम पावर्स को रिलेट कर सकते हैं। तो 3x 22 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/3, ऑप्शन बी। समझे? ये पावर्स के सिंपल क्वेश्चंस हैं, पर अभी तक कुछ रूल्स यूज नहीं हुए हैं जो मैंने यूज करवाने हैं। पर यहाँ पे 2 रूल्स यूज हुए, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हुई, फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हुई। अभी तक एक रूल ऐसा है जो यूज नहीं हुआ लेकिन जल्दी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव 30 सेकेंड्स ले लीजिए, क्योंकि ट्राई करोगे तो बढ़िया है, नहीं तो मैं करवा दूंगा। 1/2³ मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 का क्यूब इज इक्वल टू 2⁻x। वन अपॉन 2⁻3 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस। नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो साइन चेंज होगा, राइट? यस और नो? यस। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं। मैं सारा कुछ 2 में बना दिया, मैंने सारा कुछ किस में बना दिया? 2 में बना दिया। अब ध्यान देना, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक? क्लियर है? क्लियर है? और मेरी बात ध्यान से सुनना, बेस सेम है, बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा, पहले होगा डिवाइड। बोर्ड मास में पहले डिवाइड करते हैं, तभी मैंने आपको बोर्ड मास पावर से पहले पढ़ा है। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 - 9 कितना होता है? 4 - 9 कितना होता है? 4 - 9 होता है -5। तो -3 - 5 कितना बन जाएगा? तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। समझे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? राइट। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? हो जाएगा? समझ में आया? पक्का? क्लियर? चलो, क्वेश्चन में क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके ना क्लैरिटी हो जाएगी। क्लैरिटी किस बात की? कि पावर्स का एक्चुअल यूज क्या है, सारे रूल्स का। इसमें कुछ ऐसा यूज होगा जो अभी तक यूज नहीं हुआ। पावर्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको कंसेप्ट को स्ट्रांग बना दे। ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा करके, दिल खुश हो जाएगा जब मैं सॉल्व करूंगा। आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे सोचना है, पर पहले आपके पास है 30-40 सेकंड, ट्राई जरूर कीजिए। सोचिए आप क्या कर सकते हो, जरा सोचिए आप क्या कर सकते हो। बच्चा सोचेगा सर मेरा कैसे दिमाग चलेगा, 63 तो किसी का स्क्वायर क्यूब होता ही नहीं है। बच्चा सोचेगा, और फर्क है हम क्या सोचेंगे। देखते हैं जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 की पावर 2.3 है। सुनना ध्यान से, आपके जो हाथ में है ना, आप वो करिए। दिमाग अपने आप चलेगा, क्वेश्चन बना है तो सॉल्व होने के लिए बना है, याद रखिएगा, आप कर सकते हो। 49 किसी का स्क्वायर क्यूब होता है क्या? 7 का स्क्वायर होता है, लिख दो ना फिर।
3.4। 81 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 81 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 81 9 का स्क्वायर होता है। लिख दो ना फिर। 63 किसी का स्क्वायर क्यूब होता है ना। राइट हैंड साइड जो 63 है ना, ये मेरा दिमाग चलाएगा कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 63 बनाना है। कैसे बनाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता था 49 7 का स्क्वायर होता है। मुझे ये भी पता है 81 9 का स्क्वायर होता है। उन्हीं के बेस पे ही करूंगा जो करूंगा। देखते हैं। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक। अब और कुछ नजर आ रहा है? यहां पे नजर आ रहा है बेस सेम है जी। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो। 2.3 9.4 से ऐड होगी तो कितना बनेगी? 11.7। अपने आप चीजें बनती जा रही हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पावर्स पूरी क्लियर कर जाते हैं, वो ये क्वेश्चन है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले स्टेप में 49 को मैंने 7 का स्क्वायर लिखा और 81 को 9 का स्क्वायर लिखा और मैं कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे स्टेप ने पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई करती। फिर मुझे नजर आया यहां पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर से ऐड करती। अब मुझे क्या नजर आ रहा है पता है? इसकी और इसकी पावर सेम है। पावर सेम हो तो बेसिस क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 63। ये कितना था? अरे राइट हैंड साइड में भी 63, लेफ्ट हैंड साइड में भी 63। ये तो बात बन गई। ये तो बात बन गई। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे? ऐड। तो 11.7 प्लस 3.4 कितना होता है? 11.7 प्लस 3.4 कितना होता है? 15.1। लो जी, एक्स आ गया आपके पास। तो बात सिर्फ इतनी है कि कभी कभी टफ क्वेश्चंस हमें परेशान तो करते हैं पर हमारा बेस बना देते हैं। तो बेस बन जाए तो सब हो जाता है। समझे? अरे समझे? पल्ले पड़ा। स्टेप 1 49 को 7 का स्क्वायर लिखा, 81 को 9 का स्क्वायर लिखा। स्टेप 2 पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 3 बेस सेम है, पावर से ऐड कर दी। स्टेप 4 मुझे दो जगह पे पावर सेम दिखी, मैंने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 5 खत्म। मजा आया ना? मजा तभी आता है जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। तो एक क्वेश्चन खुद करिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन खुद कर दिया। टेक योर टाइम, हैव योर 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे कंसेप्ट करेंगे पर अच्छे से करेंगे। बिगिनर्स, हाथ चलेगा तो पेपर में भी चलेगा। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल कहता है इसको डिवाइड कर दो, और तो क्या ही कुछ छेड़ेंगे। 42 की पावर 2.5 डिवाइड बाय 2 की पावर 2.5 होता है 21 की पावर 2.5। राइट हैंड साइड में 21 है तो कहीं ना कहीं हमें 21 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 21 किसी का स्क्वायर क्यूब तो होता नहीं। पहला स्टेप क्लियर है? बोर्ड मास को फॉलो किया, पावर सेम थी, बेसिस को डिवाइड कर दिया। रूल नंबर 2, यहां पे क्या सेम दिख रहा है? पावर सेम है ना, बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो। अब इसमें और इसमें आपको क्या सेम दिख रहा है? आपको पावर सेम दिख रही है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। अब बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी।
4.5 और 3.5 कितना होता है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8। इस तरह से पावर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। रूल नंबर 1, बीच में डिवाइड है, बेसिस को डिवाइड किया, बेसिस को ऐड किया, पावर को ऐड किया, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम है, फिर इसका और इसका पावर सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लास्ट में पावर्स को ऐड कर दिया। क्लियर एवरीवन? तो इन क्वेश्चन से हमारा पावर का कंसेप्ट बेटर हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, बाकी नोट्स एक्स्ट्रा और आ जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी और आ जाएंगे। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें सीधा राइट हैंड साइड पे x का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है x है, तो ये थोड़ा सा और अलग हो जाएगा, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 into 4 क्या होता है 64, 2 into 8 क्या होता है 16, इधर x स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। 4 का क्यूब होता है ये, आप 2 भी बना सकते हो, 4 का स्क्वायर होता है ये, मुझे तो जिसका स्क्वायर क्यूब दिखा मैंने तो वो बना लिया। पावर के ऊपर पावर हो गई, पावर के ऊपर पावर हो गई, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी कर दिया, फिर ये 4 का क्यूब था, ये 4 का स्क्वायर। अब पहले इसको सॉल्व करना। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो 4 के क्यूब का क्यूब 4 की पावर 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा, तो ये 4 की पावर 4 बन जाएगा, इधर x स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 2 बार था, तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नन ऑफ दीज में जाएगा, ऑप्शंस में मिस्टेक थी। क्लियर है? तो ये छोटा सा पावर का कंसेप्ट था, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया। ये 2 क्वेश्चन आपके पावर्स के रूल को सिखाते हैं, तो मैंने आज आपको पावर्स के रूल सिखाए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। हमने पावर्स का कंसेप्ट कर लिया, हमने बोर्ड मास कर लिया, स्क्वायर क्यूब्स की बात कर ली, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना सिखा दिया, वैदिक मैथ सिखा दिया। नेक्स्ट सेशन हमारा मिक्स फ्रैक्शन का होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जितना स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स पे काम करोगे तो आपको एक इम्पैक्ट और डिफरेंस दिखेगा। तो आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप जितना भी काम आ रहा है उसको रिवाइज भी करना है साथ साथ, क्योंकि जब अरिथमेटिक शुरू होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी तो सब अब थोड़ा सा कहते हैं ना वार्म अप कर रहे हैं, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता, धीरे धीरे लेवल बहुत बढ़ेगा। मेरा अरिथमेटिक बहुत अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन में तो चलो कहीं ना कहीं मेथड्स होते हैं, पर मैं अरिथमेटिक बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट में बच्चे को यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, फाइन है, बहुत है आज के लिए। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, स्टिल कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं मिक्स फ्रैक्शन के सेशन के साथ। बाय एवरीवन।